हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने बिहार को, एनडीए को एक सूत्र में बांध के रखा है और एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं एनडीए के तमाम जो लीडर्स हैं उनके लिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत ही स्वागत है। और जी धन्यवाद। लगातार रैलियों का दौर आपका चल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने शुरुआती की कि मुख्य जो एक सूत्रधार की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं आप, एनडीए के तमाम लीडर्स को साथ में लेकर चल रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं सारी चीजें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब दिन साथ लेके चलने वाली पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट निर्देश रहता है कि सबको साथ लेकर पूरा एनडीए के स्वरूप में चलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम करते हैं और जो 3 और पार्टियां हमारी साथ हैं, आदरणीय चिराग जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र जी, सभी लोग मिलकर हम लोगों ने सीटों को भी समझौता में रखा, सरकार भी चलाने में सबकी भूमिका रही और आगे भी चुनाव जीतने में सबकी भूमिका है। इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की भी बात करते हैं और सबको साथ लेके चलने की भी बात करते हैं। सीटों में समझौता किया आप लोगों ने, जेडीयू एंड बीजेपी को बराबर सीट, एलजेपी को ज्यादा ही सीट ऐसे कहा जा रहा है कि शायद मिल गया। कुशवाहा जी थोड़े से नाराज दिखे, कई सारा ट्वीट किया। जीतन राम मांझी जी बोले संतुष्ट तो हैं ही, आप लोग भी संतुष्ट हो जाइए अपने कार्यकर्ता। निश्चित नहीं, सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों के नंबर घटाए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है और मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं कि सबके सहयोग से ही गठबंधन चलता है। सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि हम बड़ी पार्टी और बड़े स्वरूप में लड़ें। हम भी कभी 160 सीटों पे लड़ते थे, आज पार्टी को समझौता करके हमको, पिछले बार हम 110 पे लड़े, इस बार 101 पे लड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और 115 लड़ रहे थे और 101 पे लड़ रहे। तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियों की इच्छा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन क्योंकि 243 सीटों में ही बांटने थे तो सबके साथ सबके विकास की बात है, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। इसलिए सब ने अपनी अपनी बातों को रखा जरूर, लेकिन सबके साथ आने की बात अच्छी रही। अब सब ठीक है, ऑल इज वेल एनडीए में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सभी बड़े नेता एनडीए के रहेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत सरदेव कपूरी ठाकुर जी के ग्राम में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत करेंगे। 5 पांडवों की भूमिका में आप लोग हैं, ये लगातार सुनने में आ रहा है। ये 5 पांडव कौरवों को परास्त करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे, क्या है आप लोगों की रणनीति? इतिहास कहता है कि पांडव 5 जरूर होते हैं, कौरव कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हारना ही होता है और रणनीति स्पष्ट है। बिहार में विकास और डिलीवर, इस पर चर्चा होती है। जनता के बीच में आप जाएंगी तो जनता को भरोसा मोदी और नीतीश पर है, क्योंकि नीतीश और मोदी ने बिहार बदला है। मोदी जी के हाईवेज आप देखेंगे, नीतीश जी ने सहयोग करके उसको बनाया। तो जहां लोगों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाने पड़ते थे, अब 1 से 1.5 घंटे जाने पड़ते हैं। वो देखा लोगों ने, पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लोगों को लगता है हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आ गए। तो ये जो डिलीवर है नीतीश जी और मोदी जी का, डिलीवरी पॉइंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनाव जीतने का, कि ये जो जनता के बीच में सीधा संवाद है। अब 60 लाख लोगों को बिहार में पक्के मकान दिए गए, किसी से नहीं पूछा गया कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लगभग 8.5 करोड़ लोगों को अनाज दिए जाते हैं। 8.5 करोड़ लोगों को हम बिहार में 5 लाख तक का इलाज का आयुष्मान भारत देते हैं। तो जब हम अनाज देते वक्त नहीं पूछते हैं, तो ये डिलीवरी है। आज यदि करोड़ों बहनों को 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में दिया गया और कहा गया कि अब आगे का सपना 2 लाख के साथ आइए और एक इंडस्ट्री के स्वरूप में आइए। और क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जिस राज्य ने एक समय लड़कियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया,
मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया, ग्रेजुएशन पास करने पे 25,000 दिया, लोगों को मुख्यधारा में लाया। वही महिला आज मां बन चुकी है। आज वो 30 साल से 40 साल की है, जो मां बन चुकी है। उसको अब हम उद्योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनसे ये कल्पना कर रहे हैं कि नौकरी की चिंता छोड़कर नौकरी करवाने वाले की चिंता बनो। आप अपने परिवार में उद्योग लगाओ और आज यदि लखपति हो तो अगले 10 साल में करोड़पति परिवार आपका कैसा बने, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सम्राट जी, आप जैसे आप फेहरिस्त गिनवा रहे हैं कि बहुत कुछ दिया है, हम लोग लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। अनाज की अगर बात कर ले इस तरीके से, तो विपक्ष का लगातार आरोप है कि कहीं ना कहीं फ्रीबीज देकर या इस तरीके की आदत लगा के आप जनता को पंगु बना रहे हैं। उनको सीधे तौर पर आप रोजगार दीजिए, उनको रोजगार के अवसर दीजिए, उनको फ्री की जरूरत ही क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहता है, इसको कैसे क्लैरिफाई? ये पूर्ण रूप से 2019-20 के बाद जब कोरोना आया तब से ये स्थिति बनी, और जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तब ये स्कीम चालू की गई। मजबूरी में ये कार्यक्रम चालू किए गए। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि कोरोना की स्थिति थी। वहां से यह काम शुरू हुआ और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको लगातार आगे बढ़ाया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि इस कार्यक्रम को लगातार गरीबों को फायदा देने का काम कर रहे हैं और लगभग देश में 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो ये अच्छा चीज है, इसमें कहाँ तक दिक्कत है। और जो लोग लगभग 33 करोड़ लोग यदि इस देश में 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो स्वाभाविक कई लोग इसको छोड़ भी रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट किया है जीविका दीदी और ये तमाम योजनाओं के तहत जो अनाउंसमेंट किया है, तो विपक्ष के लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और वोटर्स को जोड़ने के लिए ठीक इलेक्शन के पहले इस तरीके के वादे किए गए। नहीं, वादे नहीं किए गए, डिलीवर किए गए। शब्द पहले वादे नहीं करते हैं, ये सरकार डिलीवर करती है। और 75 लाख ने 1,21,00,000 परिवार को मिल चुका। 1,21,00,000 परिवार को मिल चुका और आगे भी ये तो स्कीम जारी है, अभी सबको मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। हम लोगों ने, क्योंकि ये पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये 2,70,00,000 परिवार है जिन लोग भी फॉर्म भरेंगे सबको मिलता जाएगा। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो हर चुनाव में दिशा और दशा जो है वही तय करती है और जीत की भी सुनिश्चित महिला वोटर ही करती है, आधी आबादी। बिहार में भी आपको ऐसा ही लगता है कि आधी आबादी अहम भूमिका निभाएंगी? नहीं, सबका जरूरत है, पुरुषों की भी जरूरत है, महिलाओं की भी जरूरत है। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जीविका आजीविका का स्वरूप दिया है, यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। आज यदि 1,60,00,000 महिलाएं सीधे जीविका से जुड़ी हैं और ये लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट है, ये अपने आप में अनोखा है। कुटीर उद्योग चला रही है हमारी बहनें, हमारी माताएं इसमें काम कर रही हैं, ये अपने आप में उद्योग है। आप सोचिए 56,000 करोड़ का मार्केट यदि जीविका दीदियों का है तो अपने आप में बड़ा है। और हम लोगों ने तो इसमें बैंक के स्वरूप में जीविका निधि खोला है, इसमें हजारों करोड़ रुपया हम दे रहे हैं और इसमें तो हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट भी घटाया है। जो पहले उनको 12% 13% देना पड़ता था, अब वो मात्र 7% के इंटरेस्ट रेट पर अपना लोन ले रही हैं, काम कर रही हैं। इसलिए ये काम करने वाली महिलाएं, अभी सुविधा तो अभी हमने दिया, ये पिछले 20 वर्षों से ये काम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेके इस काम की शुरुआत किया गया, इसलिए ये कोई नया चीज नहीं है। कोई यदि ये कहता हो कि हमने ये स्कीम अभी लाया, नहीं, ये 20 साल से चल रहे हैं और यहाँ की ताकत है, महिलाएं ताकत है। महिलाएं बाहर आई, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, 3 बजे घर में पैक हो जाती थी। यहाँ सुशासन हुआ, पूरे लोग अब उद्योग कर रही है, महिलाएं इससे जुड़ी है। ये ऐतिहासिक काम है, क्योंकि महिला यदि समृद्ध है तो पूरा परिवार समृद्ध होगा। आपकी सीट की बात कर लेते हैं सम्राट जी। आपकी सीट तारापुर, इस बार तारापुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए पहली बार नया रहेगा यहाँ की जो सीट है तारापुर की। इसके पहले जदयू
के जो कैंडिडेट है वो जीतते आए हैं। हालांकि आपके फादर की बहुत अच्छी एक यहाँ पर रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने, पूरे जनता उनको बहुत मानती। क्या जनता जितना प्यार शकुनी चौधरी जी को देते हैं उतना ही प्यार सम्राट चौधरी को भी देंगे, और वो प्यार क्या वोट में तब्दील होगा? देखिए, मैं तो पहले कहता था कि तारापुर का अंगरक्षक हूं, मैं प्रतिनिधि नहीं बना, ये बात सही है। मैं 98 में उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी का डिसीजन हुआ कि भाई गंगा उस पार चुनाव लड़ने हैं। लेकिन मैं उससे जुड़ा हुआ रहा हूं, मेरी राजनीतिक पैदाइश, मेरा अपना जीवन उत्पत्ति ही उस धरती से हुआ है, तो मैं वहां का बेटा हूं और बेटा को सब सम्मान मिलता है। राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, लगातार विकास की चिंता भी करता रहा हूं। हमें पूर्ण भरोसा है कि तारापुर की जनता पूर्ण रूप से भरोसा करेगी, बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए जरूर आशीर्वाद देगी। युवा चेहरे हैं आप और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, बीजेपी के फेस हैं, एनडीए का पार्ट। आपको नहीं लगता कि आपको भी सीएम बनना चाहिए कभी, या कभी सोचा? अभी या तक तो कभी सोचा ख्वाहिश? नहीं है सुचित्रा जी, आपने कहा तो सोचा तो नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में एक राजनीतिक दायित्व होता है। पार्टी में मैं विरोधी दल का नेता हुआ, पार्टी का अध्यक्ष हुआ जब संगठन का काम करने लगा, पार्टी ने सरकार में काम दिया, विधायक दल के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाया, तो सरकार में नीतीश जी के साथ डिलीवर करना शुरू किया। इसलिए सरकार में जो भी रोल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी के नेता देते हैं, उस दायित्व को निभाता हूं। हमारा यही काम है, और इस पार्टी में कभी भी कोई भी बड़ा आदमी हो सकता है, इसमें एकदम ध्यान रखिए। इस पार्टी में किसी ने कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं, जगह से संतुष्ट हूं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा रहता हूं। और यहाँ पर पहले से कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए की सरकार है और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया। लेकिन सम्राट जी, आपके जो कार्यकर्ता है, यानी कि बीजेपी भी लगातार मेहनत कर रही, चूंकि आप लोग साथ में हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी कार्यकर्ताओं की ये महत्वाकांक्षा नहीं तो कि हम भी तो अच्छा कर रहे हैं, हमारी पार्टी का फेस क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा कभी आप लोगों के सामने कभी ऐसा बात नहीं रखी गई? देखिए, भरोसा तो लालू जी पे भी बीजेपी ने किया था 90 में, पहली बार मुख्यमंत्री अपने 32 विधायकों को समर्थन देके बनाया था, लेकिन भरोसा पे वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन नीतीश कुमार जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में, उनके पास भी 34 एमएलए था और हमारे पास 70 एमएलए था, तब से हम समर्थन दे रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। आइडियोलॉजी दोनों के डिफरेंट है, दोनों की पार्टी अलग है, लेकिन बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार उन्नति करे, इसलिए नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हैं। तो नीतीश जी ही सीएम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है? ये तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी उनके साथ खड़े हैं। बात करें अगर आप पे, कुछ थोड़ा सा तीखा होगा क्योंकि सवाल उठ रहा है, विपक्ष के सवाल है तो पूछना जरूरी है। प्रशांत किशोर ने बड़े सारे आरोप लगाए, पता नहीं क्या है आप लोगों का आपस में समझ में नहीं आता, लेकिन सवाल बड़े उठाते हैं, चाहे आपकी शिक्षा को लेकर हो, चाहे आपके सर्टिफिकेट को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार, क्या वजह है? इसी के लिए तो पार्टी ने तारापुर भेजा कि तारापुर की जनता ही तय करे कि जनता हमें क्या समझती है। और तारापुर के जनता के बीच में ही मैं बचपन से बड़ा पला हुआ हूं और मैं तो जमीन का आदमी हूं, जमीन पर रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व जरूर दिए, और जहां तक किसी व्यक्ति का सवाल है तो मैं समझता हूं कि ऐसे जोकर आते हैं और जाते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है बिहार। मैं 30 साल से राजनीतिक कार्य करता हूं, किसी ने उस पतझड़ को नहीं देखा है, क्या पीड़ा होती है, राजनीतिक कार्यकर्ता क्या होता है। सिर्फ ट्रस्ट का पैसा खाने से जीवन नहीं चलता है। देखिए, ये बिहार है, बिहार की जनता सब जानती है। मैं एक एक चीज रिकॉर्ड में रखता हूं। खूब बड़ी बड़ी बात हुई,
यहाँ चैलेंज करूंगा, वहां चैलेंज करूंगा। अब ये छोड़िए, मैं व्यक्तिगत पे नहीं जाता हूँ, मेरा कोई रोल भी नहीं है। मैं कहा भाई, लोगों ने कहा नॉमिनेशन अवैध हो जाएंगे, कोई चैलेंज करने भी नहीं आया। देखिए, उचित फोरम पर उचित बात रखे जाते हैं। सिर्फ मीडिया का परसेप्शन से बिहार नहीं चलता है। इलेक्शन में मैंने नॉमिनेशन फॉर्म किया, चैलेंजेस वहां होते हैं, पहले भी हुए, और मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ा हूं। तो ये 2003 की बात है, मैं 23 साल हो चुके, 22 साल हो चुके। तो देखिए, जिसको जो करना है, बिहार की जनता सब पतझड़ को भी देखती है, आंधी को भी देखती है, तूफान को भी देखती है, भगोड़ों को भी देखती है। जिसको दम, मैं व्यक्ति पे नहीं जाता हूँ, बहुत छोटी बात पे आप जा रही हैं। नहीं, आपने मतलब भगोड़ा का नाम लिया तो मुझे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास यदि सुचित्रा जी पॉलिटिकल आईक्यू के साथ आती तो आप 30% वोट वाले की बात करते। आपने माइनस वाले की बात शुरू की। लेकिन माइनस वाला है ना मैदान में। नहीं, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा, जो नहीं, आपके नहीं, सामने खड़ा है, पॉलिटिकल, चाहे वो माइनस हो या 30% हो। पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है ना। देखिए, ये स्पॉन्सर्ड लड़ाई है, मैं बार बार कहता हूं। लड़ाई पॉलिटिकल होती है, कंपैरिजन किससे करना है? लालू जी से करना है। जो आदमी फील्ड में ही नहीं है तो उस पर क्या बात करना है? पार्टी लालू जी की है, लालू जी के पास वोट है, वैसे कभी डिफर नहीं करता। बड़े नेता है बिहार, लालू जी के प्रतिनिधि बदलते रहे, कभी राबड़ी जी, कभी तेजस्वी जी, कभी और भी बेटा बेटी कोई आ जाएंगे। तो वो जो दिखता है वो तो बताइए, उस पर कोई चर्चा आप नहीं करती हैं, ये सबसे दुखद है। नहीं, उस पे हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए, हमारा जो कर्तव्य है वो ये भी है कि जितने लोग नहीं नेगेटिव चीजों पर यदि आपको सम्राट जी इंटरव्यू कर रहा है, हाँ। ये दुर्भाग्य है। लोग नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये और कुछ नहीं है। देखिए, आपकी एक प्रतिष्ठा है, आपका एक व्यक्तित्व। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज ऑन रिकॉर्डेड हो उस पर क्या बात कर। मैं तो सामने वाले के सवाल ही नहीं, कुछ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो भाई, जन्म लिया तो रोज तो एक ही बात नहीं बोलूंगा ना। आप पत्रकार 10 साल पहले बनी होंगी, मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूं। अरे भैया, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया वो आप क्या कर सकती हैं? सही बात मैं है, कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, ये निगेटिव पॉलिटिक्स है, सिर्फ लोगों में प्रोपेगेंडा करना। पॉजिटिविटी है कहाँ सम्राट जी, ये तो बताइए ना। विकास पे बात चर्चा करें ना, मैंने शुरू में ही कहा, बिहार विकास और डेवलपर पर चर्चा होगी, और वोट भी उसी पे होगी, इतना आप कंफर्म रहिए। कोई दूसरे एजेंडे पे वोट नहीं होता है। चलिए, अब आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लड़ाई किसी में नहीं है, आमने सामने है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, लालू जी नेता है और कोई पार्टियों का किसी की हैसियत नहीं। बाकी जो कांग्रेस वगैरह है, ये सब आते हैं जाते हैं, ये सब चुनाव में दिख भी नहीं रहे। आप सोचिए ना कि कोई SIR में घूम रहा था, SIR वाला नेता भी अभी बिहार और देश में नहीं दिख रहा है, तो बेचारा हनीमून पीरियड में है, घूम रहा है। नहीं तो वो तो जलेबी छानते हुए कहीं दिखे हैं। अब स्वाभाविक है कि जनता जलेबी लायक ही समझी है तो जलेबी ही छानना होगा ना। नहीं तो क्या जलेबी का तो कनेक्शन हमने हरियाणा में भी देखा था। तो जनता ने इस बार क्या लग रहा है? जलेबी छका दिया। हाँ, यहाँ भी जनता जलेबी छकवाएगी, एकदम चिंता मत कीजिए। एक सवाल ये भी है सम्राट जी, महागठबंधन लगातार दावे करता रहा कि हम जो है जीत हासिल करने जा रहे हैं, एनडीए को परास्त करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका सीटों का बंटवारे का तमाम घटनाक्रम हुआ, कपड़े फटे, आपस में सहयोग नहीं बना, JMM अलग हो गया, तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई लालू जी और हमारी है, लेकिन क्या लग रहा है आपको फिलहाल परिस्थिति क्या लग रहा है आपको? कोई परिस्थिति नहीं, ये सब मिल के भी लड़ेंगे तब भी हारेंगे, कंफर्म रहिए। लोकसभा में यही लोग बोलते थे, विधानसभा में यही बोलते थे। पिछले 3 चुनाव से तेजस्वी के नेतृत्व में, सो कॉल्ड नेतृत्व, लालू जी नेतृत्व करता है, प्रतिनिधि हारता रहा है। उसके पहले श्रीमती राबड़ी देवी लगातार 6 चुनाव हारते रही हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, एकदम चिंता मत कीजिए। बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को,
लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती और राहुल गांधी क्या बिल्कुल साइडलाइन आप मान रहे हैं उनको, है। क्योंकि राहुल उन्होंने गांधी जो आए कहे कोई वोट फैक्टर चोर ही गद्दी छोड़ का टैगलाइन बिल्कुल आप अच्छा, लोगों को एक दे चीज दिया। बता दीजिए, आप एक एग्जाम्पल दीजिए जिसने ये कहा हो, आप पिछले 10 दिनों से बिहार में है, एक आदमी मिला दीजिए जिसने कहा हो मेरा वोट कट गया हो। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में कहा, तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा, एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर परिवार ने कहा, राघोपुर कभी सिंगापुर बन जाना चाहिए था लालू जी यदि काम किए होते। राघोपुर के लोगों को डिनर दिया राहुल गांधी ने, लेकिन सबका नाम निकल गया कि सब वोटर लिस्ट में। तो भाई बताना तो पड़ेगा ना किसकी चोरी हो रही। ये लोग बेसिकली घुसपैठिया को बचाना चाहते हैं, और घुसपैठिया कोई भी हो जो भारत का नागरिक नहीं बन सकता, वो वोटर कैसे हो सकता है। ये तो ममता दीदी का कृपा है जो बॉर्डर नहीं बंद हो पा रहा है। बॉर्डर बंद हो जाएगा, गारंटी देता हूं कि एक घुसपैठिया घुस नहीं पाएगा। ये तो ममता बनर्जी जी का आशीर्वाद है और लेफ्ट सरकारों का आशीर्वाद है कि बॉर्डर हमारा 150 किलोमीटर खुला हुआ है, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। हम 3 राज्य उससे तबाह हो रहे हैं, 4 राज्य, इवन असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, और सब जगह घुसपैठी घुस। आप लोग लगातार कह रहे हैं, अमित शाह जी भी आए थे, वो सुन भी रही है तमाम चीजों के, किस आधार पर वोट देगी? विकास एक रहेगा पैमाना या फिर ये जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? जाति कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नहीं मुद्दा है कि पिछले यदि 20 साल में आप देखेंगे तो यहाँ 220 जातियां हैं और सबका वोट बिहार के एनडीए की सरकार को मिलता है। ये कोई एक या 1.5 जाति के लोग का पार्टी नहीं है, एनडीए सबके साथ बढ़ता है। दूसरा, ये डिलीवर करने वाली सरकार है, जनता के बीच में डिलीवर किया है और जनता का भरोसा जीता है, जनता के साथ काम करके जनता को विकास दिखाया है। और किसी के भी परिवार में आप चले जाइए, जो नौजवान आज की पीढ़ी दिख रही है, उनसे पूछिए कि उनके पिताजी क्या कर रहे हैं, उनकी माताजी क्या कर रही है। क्या उनकी माताजी 3 बजे के पहले घर नहीं जाती थी? क्या उनके पिताजी के जब तक वापस नहीं आते थे परिवार चिंतित रहता था? आज सुशासन है, रात के 12 बजे भी आप बिहार में घूम सकती है। ये बदला हुआ बिहार है, यही एग्जाम्पल है जिसलिए जनता एनडीए को वोट करती है। बदले हुए बिहार की बात करते हैं। हमने भी जैसे अभी आए पटना और बिहार में कई जगह गए, आपके क्षेत्र में भी, तारापुर में भी गए, वहां लोगों ने ये जरूर माना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, रोड्स बने, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा बिहार में है, वो मैंने भी अनुभव किया। लेकिन अगर बात करें, जैसे यूथ से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार होने चाहिए, जॉब्स की एक जो इश्यूज है। आज नीतीश जी भी कह रहे थे कि हम ज्यादा से 50 लाख दे चुके, 1 करोड़ तक जाएगा। कैसे इसको कैसे बांटेंगे? मतलब किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि यूथ जो है वो नाराज हो, उनको साथ में लेकर युवा चले? की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने उस बिहार को नहीं देखा। हम लोग फर्स्ट टाइम एमएलए हुए तो पर डे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना पड़ा, क्योंकि श्री बाबू के बाद 1962-63 से 1990 तक 2005 तक कोई काम ही नहीं हुआ। एक तो सरकारें बदलती थी, जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। लालू जी ने उसको और बर्बाद कर दिया, चौक कर दिया। इसलिए कहता हूं लालू जी ने बर्बाद कर दिया। बिहार में फैक्ट्री भी था, टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस भी यहीं था, और उस बिहार में जो रेवेन्यू कलेक्शंस होते थे 87% झारखंड से आते थे, 13% बिहार से आते थे। लेकिन आज गर्व होता है नीतीश जी और सुशील जी ने जो काम किया बिहार के लिए, और जो मोदी जी का डबल इंजन का और जीएसटी का इफेक्ट हमको दिखता है। आप सोचिए कि झारखंड जहां सरप्लस बजट हमने छोड़ा था 2000 में,
उस स्टेट का बजट 1,40,000 करोड़ का होता है। और बिहार जैसे राज्य जहां गरीबी है, जहां आबादी है, पानी है, और उस राज्य का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट होगा। मेरी दो कमजोरी थी, पानी और आबादी। दोनों अब ताकत है हमारी। जीएसटी भी कलेक्शंस होते हैं और लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन को हमने सिंचाई युक्त बनाया पूरे राज्य में। और जो कोसी हमारा अभिशाप था उसको हम धीरे धीरे वरदान में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो नदियां हमारे लिए अभिशाप थी उसको ताकत बना रहे हैं। तो ये देखिए बिहार बदलता हुआ बिहार, ये वो बिहार नहीं है क्योंकि चौक नहीं किया होता, लालू जी ने बर्बाद नहीं किया होता, क्योंकि फैक्ट्री तो थी, टाटा थी, स्टील, बोकारो स्टील थे, माइंस थे, रेवेन्यू आता था, रॉयल्टी आता था, तब नेतृत्व अच्छा नहीं था क्योंकि बजट का 23% खर्चा होता था। और आज 99.36%, मतलब ऑलमोस्ट 100% राशि हम खर्चा करते हैं बिहार की जनता के लिए। इसलिए आज बेसिक कम्युनिटीज पहुंचाने में हमें समय लगा। सड़क, बिजली, पानी, ये जो बेसिक कम्युनिटीज था, हमारी बहनें जो बच्चियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी, तो प्रत्येक पंचायत में स्कूल बनाने पड़े, कॉलेज बनाने पड़े, यूनिवर्सिटी बनाने पड़े। देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग करने के लिए बिहार के बच्चे जाते थे। आज बिहार में जहां 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था वहां 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। देश में सबसे सस्ता इंजीनियरिंग पढ़ाई होता है। यहाँ 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर सकते हैं पूरे साल, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हैं। ये बिहार है। बिहार ज्ञान की भी धरती रही है। अब है क्या कि उद्योग के सेक्टर में हम बढ़ रहे हैं। और आपको बताता हूं जीडीपी, जिस बिहार के जीडीपी में झारखंड बंटने के बाद ऑलमोस्ट हम निगेटिव चले गए थे अपने जीडीपी में उद्योग के सेक्टर में। आज के तारीख में 23%, बिहार के जीडीपी का 23% हिस्सा उद्योग का हो चुका। इथेनॉल प्लांट्स लग रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट, चाहे पेप्सी हो, कोको कोला हो, सब यहां लगा रहे। और आप देखेंगी कि यहाँ पीपीपी मोड पर अब सिस्टम शुरू हो गए। हम अभी तक बेसिक चीज कर रहे थे। आप सोचिए कि हमको 12 साल मैरीन ड्राइव बनाने में लगा क्योंकि हम गरीब राज थे, हम पीपीपी मोड पर नहीं गए। जबकि मात्र हमने 16 किलोमीटर सड़क बनाया है जो मैरीन ड्राइव है। अभी हम 150 किलोमीटर मैरीन ड्राइव बना रहे हैं और उसमें हम 1/3 पैसा दे रहे हैं। अब लोग पीपीपी मोड पर बिहार आने लगे क्योंकि उनको भरोसा हो चुका कि बिहार में एनडीए की सरकार ने अच्छा काम किया है। अब 17 हजार करोड़ रुपया सिर्फ रोड के सेक्टर में मैरीन ड्राइव बनाने आ रहे हैं। मरीन ड्राइव की आप बात करें, मरीन ड्राइव में मैं भी गई थी, मैंने देखा वहां के दुकानदार बड़े खुश हैं, महिलाएं इवन चाय की दुकान लगा रही हैं और बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, ये भी बताया। लेकिन एक सवाल ये है कि अभी फिलहाल उनका टेम्पररी जो कियोस्क है या ठेला उस तरीके का एक लगाया हुआ है, उसको परमानेंट करेंगे आप लोग? कुछ करेंगे, क्या कुछ योजना है? पूरा एक सिस्टमैटिक उसको डेवलप करने की तैयारी चल रही है क्योंकि मैरीन ड्राइव के दोनों साइड हम पूरी तरह एक डेवलपमेंट का काम, लगभग 1 लाख पेड़ लगाएंगे। हम फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे। हम जो शहर के अंदर जो रैलियां होती है, कार्यक्रम स्थल, वहां ले जाएंगे। रामलीला ग्राउंड बनाएंगे। ये सारे चीज उसको बाहर ले जाएंगे और वो गंगा के बेसिस पे होगा तो हमको पूरे साल उसका उपयोग हम कर पाएंगे। इसलिए वो पूरी तरह एक मार्केट होगा। महिलाओं के लिए अलग से एक मार्केट बनाएंगे जहां जीविका दीदियों को जोड़ेंगे। ये पूरे काम उसमें होने, अभी वो काम सिर्फ मैरीन ड्राइव का हुआ है। उसके एक तरह से सबको मिलाकर जो डेवलपमेंट होना है वो बाकी है। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, आप लोग रैलियों में शुरू कर रहे हैं जाना, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। अगर रेटिंग देने की बात करें ओवरऑल, कितना आप नंबर दे सकते हैं या क्या लगता है अगर जीत की बात करें एनडीए की? देखिए, बिहार इस बार इतिहास रचेगा और 2010 में हमने 206 सीटें जीती थी और जिस तरह के रुझान दिखते हैं इस बार भी हम 200 पार करेंगे और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार